आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का 44वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में कहा है न तम विदाथ। एक विद्वान व्यक्ति सामान्य जनों से कह रहा है, सामान्य लोगों से कह रहा है, तम उसको, किसको? ईश्वर को। तम उस ईश्वर को न विदाथ, आप लोग नहीं जानते। विद ज्ञाने धातु से विदाथ, न विदाथ नहीं जानते। आप लोग ईश्वर को नहीं जानते। ईश्वर को जानो, ईश्वर को समझो। सबसे मुख्य चीज है ईश्वर को जानना। संसार को जानने के लिए तो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी, ये और वो सब लगे हैं, सब खोज करने में। ईश्वर के लिए कोई शक्ति नहीं लगा रहा है, कोई समय नहीं लगा रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई धन नहीं खर्च कर रहा है ईश्वर को समझने के लिए। उसके दुष्परिणाम भी बताए। न तम विदाथ, तुम लोग ईश्वर को नहीं जानते। यह इमा जजान, जिसने ये सब भुवन लोक लोकांतर बनाए हैं, जिसने ये सारा संसार बनाया है, उस ईश्वर को आप लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कारण बताया, निहारेण प्रावृता। एक कारण है कि अविद्या से ढके हुए हो। निहार कहते हैं कोहरा, धुंध। तो धुंध, कोहरा, उसको निहार कहते हैं। तो निहार से, कोहरे से, धुंध से, अर्थात अविद्या रूपी धुंध से। जैसे सड़क पर चलते हैं और वहां पर ठंड के मौसम में धुंध होती है तो दिखता नहीं आगे, वो कोहरा हमारे आगे देखने में बाधक होता है। ऐसे ही अविद्या का जो कोहरा है वो हमको ईश्वर को देखने में बाधक बना हुआ है। तो अविद्या रूपी धुंध से, कोहरे से आप लोग ढके हुए हैं, इसलिए आपको ईश्वर समझ में नहीं आ रहा। और अविद्या से ढके होने के कारण जल प्या, तुम फालतू बकवास करते हो, इधर उधर की फालतू बातें करते हो, सही बात नहीं करते, ईश्वर की बात नहीं करते, काम की बात नहीं करते, बेकार समय नष्ट करते हो और खामखा नास्तिकपन दिखाते हो, ईश्वर का खंडन करते हो। इस अविद्या के कारण तुम ये ईश्वर का खंडन करते हो। ये जल्प करना, व्यर्थ बहस करना, नास्तिकता आदि। और इसी अविद्या से ढके होने के कारण एक और दुष्परिणाम, असुत्रिपा, बस स्वार्थी बनकर अपने ही प्राण पोषण में तत्पर रहते हो। असु नाम है प्राण का। त्रिपा, तृप्ति करने वाले, अपने प्राणों की तृप्ति करते रहते हो, बस अपना ही स्वार्थ सिद्धि करते रहते हो। मेरे को खाना मिलना चाहिए, दूसरे को मिले ना मिले। मुझे धन मिलना चाहिए, दूसरे को मिले ना मिले। मुझे सुविधा मिलनी चाहिए, दूसरे को मिले ना मिले। इतने स्वार्थी हो गए इस अविद्या के कारण। चौथी बात, उक्त शासः चरंती, ऊंची ऊंची बातें कहते रहते हो, करते कुछ नहीं। उक्त ऊंची ऊंची, शासा कहते रहते हो, हैं? शासु अनुशिष्टम, कहना, प्रवचन करना, भाषण मारना। भाषण बहुत मारते हो और जो मारते हो भाषण वो करते हो नहीं, तुम आचरण कुछ नहीं है। और बस शब्दों को लेकर के शब्दों का खंडन करने में लगे रहते हो, छल कपट में। ये है उक्त शासः चरंती, इसी काम में लगे रहते हो। ये अविद्या के कारण 3 दुष्परिणाम बताए। निहारेण प्रावृता, अविद्या से ढके हुए हो। इसके परिणाम स्वरूप क्या निकला? एक तो जल प्या, फालतू की नास्तिकता करते हो, फालतू बकवास करते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो।
और असूत्रिपः स्वार्थी बन के अपने प्राण पोषण में तत्पर हो, और उक्त शासः चरन्ति, ऊंची ऊंची बातें करते हो, करना धरना कुछ नहीं, काम सारा अवैधिक आचरण, वेदों के विरुद्ध काम सारा, बस शब्दों को लेके छल कपट खंडन मंडन करते रहते। तो ये सारा परिणाम है ईश्वर को न जानने का। फिर व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं जानता वो ऐसे काम करता है। अब इस वाक्य को उलट दो, जो व्यक्ति ऐसे काम करता है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो ईश्वर को नहीं जानता। तो जो इस तरह के काम करता है, झूठ, छल, कपट, अन्याय, शोषण, अत्याचार, स्वार्थी होना, फालतू की नास्तिकता की बातें करना, वो ईश्वर को नहीं जानता। तो अब समझ लो ईश्वर कैसा है। ईश्वर कैसा है अब उसका स्वरूप समझा रहे हैं। यह इमा जजान, जिसने ये सारा जगत बनाया है, सारे जगत को उत्पन्न किया है, मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर बनाए, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि लोक लोकांतर बनाए, और लोहा सोना चांदी तांबा आदि आदि धातुएं बनाई, और खनिज पदार्थ बनाए, पेट्रोलियम पदार्थ बनाए, फल फूल शाक सब्जी बनाई, सारी दुनिया जिसने बनाई वो ईश्वर है। इतना बनाने वाला ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। यदि वो सर्वज्ञ सर्वव्यापक न हो, चेतन न हो, न्यायकारी न हो, तो ये सारी व्यवस्था से चीजें नहीं बना पाएगा। तो सृष्टि के अंदर व्यवस्था देखी जाती है, पदार्थों की रचना बुद्धिपूर्वक देखी जाती है। ये सब सौरमंडल बुद्धि से चल रहा है, ये कोई ऐसे दुर्घटना से नहीं चल रहा है, अचानक ऐसे चल पड़ा हो, कोई अचानक तुक्का लग गया, ऐसा तुक्के से नहीं चल रहा है। ये बहुत अकल से, बुद्धिमत्ता से, सिस्टम से, व्यवस्था से चल रहा है। क्या इन जड़ पदार्थों में बुद्धि है? नहीं। सूर्य में अकल नहीं है, पृथ्वी में अकल नहीं है, पानी में अकल नहीं है, अग्नि में कोई बुद्धि नहीं है, पर ये सारे अपना अपना ठीक काम कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। इस सृष्टि की व्यवस्था को देखने से पता लगता है कोई उनका व्यवस्थापक है, इसको इस तरह नियम में स्थापित करने वाला है कोई, वो ईश्वर है। अब जान लो, ये फालतू की बातें बंद करो, ईश्वर को समझने की कोशिश करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा समझा रहा है एक विद्वान। तो और क्या बताया? अन्य युष्माकम, तुमसे परमात्मा अलग है, जीव ब्रह्म एक नहीं है, न कभी था, न है, न होगा, दोनों अलग अलग है। ये जान लो। करोड़ों व्यक्ति इस भ्रांति में कि जीव और ब्रह्म एक ही है, वो उसको अलग अलग नहीं समझते, नहीं मानते, जबकि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। अंतरम बभूव, जीव और ईश्वर में अंतर है, भेद है, डिफरेंस है। कब से है? अनादिकाल से। भाष्य में लिखा है ना, पूर्व से ही। पूर्व से मतलब अनादिकाल से, सदा से ही जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। आज भी अलग हैं, आगे भी अलग ही रहेंगे, दोनों एक नहीं हो जाएंगे। न कभी दोनों एक थे, न आज हैं, न आगे भविष्य में होंगे। तो क्या अंतर है दोनों में? अंतर यह है कि जीव को अविद्या घेर लेती है, अविद्या दबा लेती है, उसको मूर्ख बना देती है। ब्रह्म को मूर्ख नहीं बना सकती। ये दोनों में अंतर है। जीव इस अविद्या के कारण से, दबाव से, वो उल्टे सीधे काम करता है, पाप कर्म करता है। पर ईश्वर अविद्या में कभी फंसता नहीं, इसलिए पाप कर्म कभी नहीं करता। इतना सीधा सीधा स्पष्ट अंतर है। और क्या अंतर है? जीव जब उल्टे सीधे पाप पुण्य कर्म कर लेता है, ऐसा काम कर्म, तो उसको फिर उसका फल भोगना पड़ता है। पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीर उसको धारण करना पड़ता है। ये जातीय भोग, ये उसको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ईश्वर ऐसे सकाम कर्म करता नहीं, इसलिए उसको शरीर धारण नहीं करना पड़ता। और शरीर धारण कर लिया तो फिर कई प्रकार के सुख और कई प्रकार के दुख भी भोगने पड़ते हैं जीव को। और ईश्वर शरीर धारण करता नहीं, इसलिए ना सुखी होता ना दुखी होता, भौतिक सुख दुख से ग्रस्त नहीं होता।
वो अपने आनंद में सदा मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। तो देखिए कितना सारा अंतर है। जीव को भ्रांतियां होती रहती, हाँ या ना? ईश्वर को कभी भ्रांति नहीं होती। जीव को अनेक जगह पर संशय होते रहते हैं, पता नहीं ये आदमी क्या करेगा, कैसा करेगा, नहीं करेगा, ठीक करेगा, गलत करेगा, क्या करेगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, पता नहीं अच्छा होगा, खराब होगा, क्या होगा। जीव को तो बहुत जगह पर संशय पैदा होते रहते हैं। ईश्वर को कभी कोई संशय नहीं होता। ईश्वर का ज्ञान शुद्ध है, पूर्ण है, नित्य है, उसमें कोई कमी नहीं, इसलिए ना उसको कभी भ्रांति होती ना संशय होता, और जीव को रोज होता रहता है। तो इस प्रकार से ईश्वर और जीव में बहुत सारे अंतर है। जीव एकदेशी है, ईश्वर सर्वव्यापक है। आगे भाषा में लिखा ना, ईश्वर और जीव का संबंध व्याप्य व्यापक संबंध तो है, पर व्याप्य व्यापक से दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। व्याप्य व्यापक का मतलब है कि जिस वस्तु में कोई दूसरी वस्तु प्रविष्ट हो जाए, पहले से हो या बाद में हो जाए, तो जब दोनों चीजें एक ही स्थान पर रहती हैं और उस स्थान पर एक बाह्य वस्तु, एक उसके अंदर घुसी हुई वस्तु, जो बाह्य वस्तु है उसको व्याप्य कहेंगे। क्या कहेंगे? व्याप्य। और जो उसके अंदर घुस गई है उसका नाम है व्यापक। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास एक लोहे का गोला है इतना बड़ा, और हमने उसको भट्ठी में डाल दिया, अग्नि में, 1-2 घंटे तक उसको अग्नि में ही रखा, 2 घंटे तक खूब तेज अग्नि जला दी, तो 2 घंटे में वो इतना बड़ा लोहे का गोला लाल लाल हो जाएगा। अग्नि उसके अंदर घुस जाएगी, अंदर बाहर चारों ओर अग्नि व्यापक हो जाएगी। तो अग्नि उसके अंदर प्रविष्ट हो गई, इसको क्या बोलेंगे? व्यापक। जो प्रविष्ट हुई वस्तु उसको क्या बोलेंगे? व्यापक। और जिसमें प्रविष्ट हुई लोहे के गोले में उसको क्या बोलेंगे? व्याप्य। तो जैसे लोहा और अग्नि का व्याप्य व्यापक संबंध है, ऐसे ईश्वर और जीव का व्याप्य व्यापक संबंध है। अब बताइए दोनों में से व्याप्य कौन और व्यापक कौन? व्याप्य जीवात्मा और व्यापक ईश्वर। तो ईश्वर सभी चीजों में व्यापक है, हर चीज के अंदर विद्यमान है, चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे जीवात्मा हो, सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है। इस तरह से जीव और ईश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध तो ठीक है, पर वो दोनों एक नहीं है, फिर भी दो अलग अलग चीजें। जैसे लोहा और अग्नि दो अलग अलग चीजें, अलग अलग होते हुए भी एक ही स्थान पर रह रहे हैं, इसलिए उनमें व्याप्य व्यापक संबंध है। इसी प्रकार से ईश्वर और जीव दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं और व्याप्य व्यापक संबंध है दो अलग अलग पदार्थ अनादिकाल से। ऐसा ही एक और क्या लिखा है? सेव्य सेवक संबंध। ईश्वर हमारा सेव्य है, हम उसके सेवक हैं। जैसे यहाँ संसार में इस तरह के व्यवहार देखे जाते हैं ना, एक सेठ है, एक उसका सेवक है, नौकर है, वो उसकी सेवा करता है। तो जैसे नौकर सेठ की सेवा करता है तो सेठ को क्या बोलेंगे? सेव्य। और जो उसके आदेश का पालन करता है वो सेवक। इसी तरह से ईश्वर के साथ हमारा सेव्य सेवक संबंध है। ईश्वर हमारा सेव्य है और हम उसके सेवक हैं। वो हमको आदेश देता है, हम उसका पालन करते हैं। अब ये सेव्य सेवक का जो उदाहरण है, थोड़ा सा इसमें अंतर भी है। थोड़ा सा अंतर ये है, कोई भी दृष्टांत 100% साध्य के तुल्य नहीं होता, कुछ ना कुछ अंतर भी होता है। तो ये 100% सेव्य सेवक वाला, नौकर सेठ वाला हमारा ऐसा दृष्टांत नहीं बनेगा, मोटा मोटा बनेगा। किस सीमा तक बनेगा? जैसे सेठ अपने सेवक को आदेश देता है, जाओ ये काम कराओ, तो वो कराता है, तो उसको वेतन मिलता है। सेठ उसको वेतन देता है नौकर को। तो इसी तरह से ईश्वर हमको आदेश देता है, जाओ सच बोलो, ईमानदारी से जियो, दूसरों की सेवा करो, सहायता करो, रक्षा करो, तपस्या करो, दान दो, जो भी है, तन मन धन सब लगा दो।
देश की सेवा में, धर्म की रक्षा में लगा दो। ईश्वर हमको ऐसा आदेश देता है और हम उसके आदेश का पालन करते हैं। बस इतनी सीमा तक यहाँ उदाहरण लेना है। और जैसे नौकर सेठ के आदेश का पालन करता है तो नौकर को वेतन मिलता है, हम ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं, हमको इनाम मिलता है, हमको भी अच्छा फल मिलता है, सुख मिलता है, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो इतनी सीमा तक दृष्टांत को लेना है। वो अंश नहीं लेना कि जैसे सेठ कहता है जाओ ये काम करके आओ और नौकर कहे मैं तो नहीं करता। वो तो बाध्य होता है ना, उसको बंधन होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ हम नौकरी करेंगे तो फिर इतना पैसा लेंगे तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब सेठ उसको यूँ नहीं कहेगा कि आपको फलाने काम में जाना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। वो चाहिए नहीं बोलता है, वो कहता जाओ करके आओ। और ईश्वर क्या कहता है, आपको सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर आपकी मर्जी है, आप मेरी बात मानो या मत मानो। मानोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा अंतर तो रहेगा। हम ईश्वर के आदेश का पालन करने में बाध्य नहीं, नौकर तो बाध्य है, उसको तो आदेश पालन करना पड़ेगा सेठ का। और अगर सेठ के आदेश का पालन नहीं करेगा तो सेठ उसको नौकरी से निकाल देगा, छुट्टी कर देगा, जाओ। हम ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमको कहाँ निकालेगा बताओ, दुनिया से बाहर निकाल देगा। बस ये अंतर, दंड तो दे देगा। हम उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उसका दंड नहीं देगा। जो उसके आदेश का उल्लंघन करेंगे, जो उसके सुझाव का, वेदों में ईश्वर ने जो हमारे लिए सुझाव दे रखे हैं, सच बोलो, प्रेम से रहो, न्याय से रहो, सारे जो सुझाव दे रखे हैं, और ये कह रखा है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, छल कपट मत करो, अन्याय मत करो। अब हम उसका आदेश का, सुझाव का पालन नहीं करेंगे और उल्टे काम करेंगे तो उसका दंड तो दे देगा ईश्वर, पर वो नौकरी से निकाल नहीं सकता, हमको अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकाल सकता। सेठ तो उसको बाहर निकाल देगा, निकल जाएगा उससे, तुमको हम छुट्टी करते हैं, नहीं रखते अपनी नौकरी में। ऐसे थोड़ा थोड़ा अंतर तो रहेगा ही। फिर भी हमें बहुत सारा साधर्म है आदेश का पालन करना, इतने साधर्म से ये दृष्टांत दिया जाता है। तो इस तरह का भी हमारा ईश्वर का संबंध है, सेव्य सेवक संबंध, व्यापी व्यापक संबंध, और गुरु शिष्य संबंध है, उपास्य उपासक संबंध, और पिता पुत्र संबंध, माता पुत्र संबंध। ऐसे बहुत सारे संबंध तो हैं हमारे ईश्वर के साथ, क्योंकि संबंध जो है वो दो चीजों में होता है, एक में नहीं होता, ऐसा नियम। तो अगर हमारा ईश्वर के साथ कोई संबंध है इस तरह का, तो इससे भी सिद्ध होता है कि हम दो चीजें अलग अलग हैं, ईश्वर अलग है और हम अलग हैं। इस प्रकार से अंतरम बभू, जीव और ईश्वर में अंतर है। अन्यत् युष्माकम, तुम लोगों से ईश्वर हमेशा अलग है, अलग था और अलग रहेगा, दोनों एक कभी नहीं हो सकते। एक घटना मैंने आपको शायद पहले भी सुनाई हो, फिर सुना देता हूँ, बार बार दोहराने से चीज अच्छी याद हो जाती है, पक्की हो जाती है और अच्छी तरह समझ में भी आती है। तो एक सन्यासी थे जो इसको अद्वैतवाद को मानते थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, जीव ब्रह्म सब एक ही है, अलग जीव की कोई सत्ता नहीं है, ऐसा ऐसा मानते थे। और वो अपना प्रवचन दे रहे मंच पे खड़े होकर के। कई लोग बैठ के प्रवचन देते हैं मेरी तरह, कई लोग खड़े होकर भी देते हैं। तो वो सन्यासी खड़े होकर प्रवचन दे रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो इतने में क्या हुआ, जो श्रोता बैठे थे उनमें भी एक सन्यासी बैठा था, श्रोताओं में भी एक सन्यासी था। जब उस वक्ता सन्यासी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो श्रोताओं में जो सन्यासी था वो उठकर आया, चालू प्रवचन में उठ के आया मंच पर, और आके उसको ऐसे उसने जकड़ लिया, जप्फी मार के ऐसे वो वक्ता सन्यासी को यूं पकड़ लिया कस के। तो वक्ता सन्यासी ने कहा, छोड़ो भाई, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, मुझे प्रवचन करने दो, तुम मुझे बाधा क्यों डालते हो, छोड़ो। तो श्रोता सन्यासी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। बोला, क्यों नहीं छोड़ो? बोला, 40 साल से ब्रह्म की खोज कर रहा हूँ, आज मिला है, अब नहीं छोड़ूंगा। आज मिल गया मुझे ब्रह्म, आज नहीं छोड़ूंगा, मैं 40 साल से ढूंढ रहा हूँ, आज मिल गया।
तो जब ये सुना उसने कि अब नहीं छोड़ूंगा, तो उसका दिमाग ठीक हो गया। उसने कहा बाबा तू मेरा पीछा छोड़, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तू मेरा पीछा छोड़, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तो इतनी देर में उसको समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ब्रह्म अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ। ब्रह्म तो बताया ना, या इमा जजान, जो सारे ब्रह्मांड को बनाता है, सब लोक लोकांतरों को बनाता है। और कोई मनुष्य एक मक्खी की टांग नहीं बना सकता, एक चूहे की पूंछ नहीं बना सकता, बिल्ली कुत्ते की पूंछ नहीं बना सकता, गाय का सींग नहीं बना सकता। फिर क्या वो ब्रह्म बनेगा? एक व्यक्ति का हिसाब नहीं रख सकता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का पूरे दिन का हिसाब नहीं रख सकता। आज इसने क्या क्या सोचा है मन में, और कितनी भाषा बोली, क्या क्या वाणी से कर्म किए, क्या क्या शरीर से कर्म किए, एक आदमी का भी हिसाब नहीं रख सकता वो। दूसरे का छोड़ो, अपना ही भूल जाता है, अपना भी हिसाब नहीं रख सकता, वो क्या ब्रह्म है? तो ऐसे लोग अविद्या में बहुत घूमते हैं, व्यर्थ अपना समय नष्ट कर रहे हैं, दूसरों का जीवन खराब कर रहे हैं, उनको भ्रांतियां फैला रहे हैं, गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो आज का मंत्र ये कहता है कि न तम विदाथ, तुम लोग ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर को जानो। अविद्या से ढके हो और स्वार्थी हो, फालतू नास्तिकता की बातें करते हो, ऊंची ऊंची बातें करते हो, आचरण कुछ नहीं करते, व्यर्थ लोगों को बहकाते हो, शब्दार्थ संबंध का वो शब्दों को लेकर उसका खंडन करते रहते हो, ईमानदारी से नहीं चलते। तो ईश्वर को जानो, वरना तुम्हारी अच्छी गति नहीं होगी, दुर्गति होगी, दंड मिलेगा। तो ईश्वर में और जीव में अंतर है। ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया और हम एक प्राणी का शरीर भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। हम रेलगाड़ी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, इतना काम हम कर सकते हैं, पर जगत की व्यवस्था रचना हम नहीं कर सकते। तो ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ये आज के मंत्र का